नया बिस्मिल हूं मैं वाकिफ नहीं रस्म शहादत से। नया बिस्मिल हूं मैं वाकिफ नहीं रस्म शहादत से। बता दे तू ही है जालिम तड़पने की अदा क्या है। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। शक्ति कुछ भी कर सकती है और शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। सम्रत को नहीं दोष गुसाई जैसी बातें इस वक्त वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के बेनिया इलाके में देखने में आ रही है, जहां एक संपत्ति जिसके ऊपर अदालत का स्टे है, अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने का हुक्म दिया है और उसी संपत्ति से संबंधित वाद हाईकोर्ट में दाखिल है। उस संपत्ति के लिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन दूसरे पक्ष के ऊपर दबाव डाल रहा है और दबाव नाजायज डाल रहा है। संपत्ति के संबंध में आपको बताते चले कि वाराणसी में बेनिया पे मेन बेनिया चौराहे पे एक संपत्ति है जिसका निर्माण स्थानीय एक बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है। इस संपत्ति का मूल रूप से लेना देना जो बताया जा रहा है वो सतुआ बाबा आश्रम से बताया जा रहा है। सतुआ बाबा आश्रम का दावा उसके बगल में लगी हुई एक और संपत्ति जो संपत्ति खरीदी हुई कही जाती है उस पर भी हो रहा है और इस संपत्ति के ऊपर स्टे दे रखा है कोर्ट ने। 3 तारीख अक्टूबर की इसमें अगली तारीख पड़ी हुई है। हाईकोर्ट में भी केस है और इस संपत्ति पे आपसी कंप्रोमाइज के लिए ऐसा आरोप है कि इस संपत्ति पे आपसी कंप्रोमाइज के लिए पुलिस विपक्ष के ऊपर दबाव डाल रही है। दूसरा पक्ष हमारे पास जो है इश्तियाक साहब है। इश्तियाक साहब अपना पूरा तारुफ देते चलिए कि क्या पूरा मामला है। हम इश्तियाक अहमद कुरैशी। मुश्ताक, हमारे वालिद का नाम मरहूम मुश्ताक अहमद कुरैशी। बेनिया पे हमारी ज़मीन है। हमने 2002 में श्यामराज से रजिस्ट्री कराई। पड़ती ज़मीन थी वो, हमने उसको बनवाया, हम उसमें कागज दाखिल चले आए। तो ये जब श्यामराज से आपने रजिस्ट्री करवाई, जो सतुआ बाबा आश्रम का जो है ये दावा है कि ये संपत्ति हमारी है, तो श्यामराज का उस संपत्ति से किस तरीके का लेना देना हुआ? वो संपत्ति हमने श्यामराज से ली। श्यामराज के दादा ने विशेषर कुर्मी ने गिरवी रखी बेनी कुर्मी के यहाँ। बेनी कुर्मी के पास कोई आल औलाद नहीं था। उन्होंने अपनी संपत्ति को उनके मरने के बाद, या हो सकता है वो रहे हों, लखवंती ने उठा के उसको गिफ्ट कर दिया सतुआ बाबा को। सतुआ बाबा आश्रम जी, जबकि उनका कोई राइट नहीं बनता है कि गिरवी रखी हुई संपत्ति को वो गिफ्ट करें। अच्छा, अभी की क्या हालात है? आपने कोर्ट में जो दावा दाखिल किया है, क्या अदालत ने उसके ऊपर स्टे आपको दिया हुआ है? जी हाँ, अदालत ने हमको सिविल जज यहाँ से स्टे हमको मिला है। हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट भी हम गए हैं, वहाँ पे भी हाजिर हुए हैं। उसमें भी 17 को एक फाइल हमारी उसमें लगी है, एक 18 को लगी है। अच्छा, अभी आपके ऊपर किस तरीके का दबाव और कौन लोग दबाव डाल रहे हैं सुलह करने का? संतोष दास जी बार बार प्रेशर बनवा रहे हैं थाने पे एसओ साहब के द्वारा। 1 हफ्ता पहले हमें जबरदस्ती उन्होंने ये कहा कि लिखिए आप, नहीं तो यहाँ से जाने नहीं देंगे, बंद कर देंगे। कौन? इंस्पेक्टर चेतगंज में? जी हाँ, सतुआ बाबा ने, इंस्पेक्टर चेतगंज में भी। तो हमने मजबूरी में अपने वकील से पूछा, उन्होंने कहा कि थाने का कोई लिखा पढ़ी मान नहीं आता, अगर आप मजबूर हो जो वो कहते हैं लिख दो। तो दोस्तों, इस बीच में एक बात आपको बताते चले कि इंस्पेक्टर चेतगंज के विरुद्ध एक और वाद दाखिल हुआ है हाईकोर्ट इलाहाबाद में, जहां से इंस्पेक्टर चेतगंज को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस भी तामील करवाया है इसी संपत्ति से संबंधित। तो आपने कुछ लिखा पढ़ी किया उसके ऊपर? हाँ, हमने ये लिखा कि भाई हम अकेले हैं नहीं, हमारे पास 6-7 भाई हैं, हम सब लोगों से समझ के आपको 1 हफ्ते के अंदर बताएंगे। अच्छा, इधर भी ऐसा सुनने में आया कि संपत्ति के ऊपर कब्जा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, सुबह भोर में जो है 4 बज के कुछ मिनट पे आए थे, तोड़ने के चक्कर में थे। हमारे भाई, हमारे घर के लोग अंदर थे। जब वो निकले, आवाज़ जब सुने तो ये लोग भागे वहाँ से।
अच्छा, आपकी जो संपत्ति है उसके पीछे के तरफ जो है रोड से सटा हुआ सतुआ बाबा के आश्रम का निर्माण हो रहा है, जी जी ठीक है, जी जो लेक बिल्डर के द्वारा किया जा रहा है। जी उस निर्माण में आपकी संपत्ति के जितना जो ऊंचाई है जी वहां देखा हमने कि उस तरीके से जो है कोई भी तरीके का वहां पे जो है निर्माण नहीं था, वहां दीवार नहीं उठी थी। क्या वो दोनों को एक दूसरे में तोड़ के मिलाने का प्लान है क्या इन लोगों का, लगता है? नीचे से वो खुला रखे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, कभी भी वो तोड़ के घुस सकते हैं। तो जो आपको इस चीज का डर है? जी हाँ, हम आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले में? जी किस हाँ, तरीके का डर है? जी हाँ, हमने कहा अवगत कराया है कि वो सुबह भोर में आ रहे हैं, 4-4 6-6 लोग को लेके तोड़ने उड़ने के चक्कर में हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है। हमें 4-4 घंटा बुला के थाने पे बैठाया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, जो निर्माणाधीन भवन है, इस भवन की स्वीकृति वीडियो ने दी है कि नहीं दी है, ये तो हमारे भी समझ से बाहर है। क्योंकि नक्शा अगर पास होता तो सेटबैक छोड़ा गया होता, और सेटबैक इसमें छोड़ा नहीं गया है। 2 तरफ से रास्ता है, नहीं 3 तरफ से रास्ता है, बल्कि इसका इस संपत्ति का मेन रोड से, बगल की गली से और पीछे की गली से रास्ता है। सेटबैक तीनों में से किसी तरफ से नहीं छूटा है। यानी कि अमूमन देखा जाए, या तो नक्शा नहीं पास है और या फिर नक्शा पास करवा के अपने मनमर्जी काम होता है। शायद इसी को कहते हैं कि सम्राट को नहीं दोष गुसाई। संपत्ति से संबंधित विवाद जिसके ऊपर अदालत ने स्टे दे रखा है, अगर इनके आरोपों को सच मानते हैं और सही मानते हैं, इनके आरोपों में कोई भी जान है, तो इस संपत्ति के विवाद से में इंस्पेक्टर चेतगंज आखिर क्यों दबाव डाल रहे हैं कि ये सुलह कर लें? क्या सम्राट को नहीं दोष गुसाई के लिए उनका भी पूरा सामर्थ्य और पूरी ताकत सतुआ बाबा आश्रम की तरफ है, और या फिर कोई विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभ की बात है? हमने इस संबंध में इंस्पेक्टर चेतगंज से बात करने का प्रयास किया और 1-2 बार उनके सीयूजी नंबर पर डायल भी किया, मगर सीयूजी नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। हमारे पास उनका बयान नहीं है। उनके तरफ से अगर कोई बयान आता है तो हम इस वीडियो को आगे अपडेट करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में जरूर दाखिल करें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।